अब देखेंगे यम प्लूटो, है ना, मीन्स आपका जो लास्ट प्लैनेट है अब ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों है। ठीक है, देखिए हमने देखा था 9 प्लैनेट होते हैं, अब क्या है 8 हैं, तो प्लूटो को आखिरकार में क्यों निकाला गया था। ठीक है, सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 39.5 गुना पर स्थित यह पिंड आकाश में बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम प्लूटो की बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस जो सूर्य से है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जितना पृथ्वी दूर पे है उसका 39.5 और गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उतना ज़्यादा क्या है आपका दूरी पर है। ठीक है, अगर यहाँ पर सन है तो यहाँ पर मान के चलिए आपका प्लूटो है, ये भी मैं तो बहुत कम दूरी दिखा दी, उसकी बहुत ज़्यादा दूरी है, जिसके और क्या है वो बहुत छोटा है। जितने भी प्लैनेट से आप कंपेयर करोगे तो वो क्या है आपका छोटा है, कुछ इस टाइप से दिखाई आपको देगा। ठीक है, सूर्य प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। अतः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग में हुई बैठक में ग्रहों की परिभाषा निर्धारित की। ठीक है, और जो क्या है सूर्य का जो प्रकाश है उसको इसमें पहुंचने के लिए 32 घंटे लगते हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ तो विवाद चल रहा था कि वो पृथ्वी से इतनी दूर सूर्य से इतनी दूरी पर है, प्लस वो क्या है बहुत छोटा है, तो बहुत सारे क्या हुए विवाद हुए। और 24 अगस्त 2016 में क्या किया, बहुत सारे खगोलविद ने बैठक की और कुछ परिभाषा दी कि किसको, है ना, कौन से खगोलीय पिंड को आप प्लैनेट का नाम दोगे। तो उसके परिभाषा के हिसाब से सूर्य का चक्कर लगाता हो। ठीक है, ग्रह ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, सूर्य की क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि ग्रेविटी के कारण आकार गोल हो। ठीक है, और उसमें क्या हो कि इतना द्रव्यमान मतलब कि उसका वॉल्यूम या मास इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो ग्रेविटी के कारण क्या हो जाए, गोल शेप में हो जाए। ठीक है, जिसकी परिक्रमा पथ साफ हो। जब वो क्या करते हैं, आपका सन है उसकी परिक्रमा करते हो, वो क्या हो जाए आपकी साफ हो, जो पथ हो उसका जो है आपका पथ हो वो क्या हो जाए साफ हो, जिसे अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। जब वो क्या कर रहे हो, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हो, तो उनके जो क्या रहेंगे पथ हो उसमें कोई भी अलग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो। तो ये उन्होंने क्या की परिभाषा दी कि क्या क्या होना चाहिए, सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए, इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि वो गोलाकार का होना चाहिए, उसका परिक्रमा पथ क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से क्या हुआ, प्लूटो को नहीं रखा गया। ठीक है, वो सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, उसका जब आप शेप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है छोटा है, प्लस क्या है वो पूरा स्फेरिकल गोल आकार का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, छोटा और कम द्रव्यमान का है। अगर हम प्लूटो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वो बड़ा दिखाई दे रहा है, पर वो क्या है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्या है छोटा है, और द्रव्यमान भी उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है आपका कम है। यह गोल नहीं है। ठीक है, वो पूरी तरह से गोल नहीं है। प्लूटो सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान वह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लूटो का क्या है आपका कक्षा है, ऑर्बिट है ना। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो वे क्या कर रहा है, ये जो नेपच्यून है उसके कक्ष को क्या कर रहा है, कट करके निकल रहा है, और साथ में क्या करता है 70 डिग्री एंगल बनाता है। जितने भी आप देखोगे है ना ऑर्बिट को अब कंपेयर करोगे तो वो सारे क्या रहते हैं, एक प्लेन पे रहते हैं, लेकिन जो प्लूटो रहता है वो 70 डिग्री का एंगल बनाता है, और क्या करता है आपके नेपच्यून की जो ऑर्बिट है उसके जो क्या है आपके कक्षा है उसको क्या करता है, कट करता है। और इसी कारणों की वजह से क्या है, प्लूटो को क्या कर दिया गया, ग्रह के से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वामन ग्रह बोलते हैं, वामन ग्रह, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में सीडो प्लैनेट या फिर ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, ये कारण थे जिसके वजह से क्या करना पड़ा, प्लूटो को ग्रह के बिरादरी से बाहर निकालना पड़ा। आई होप कि आपको क्लियर है कि प्लूटो अब क्यों प्लैनेट के उस अंदर नहीं आता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रहिकाएँ के बारे में। जितने भी हमने पढ़े हैं वो किसी न किसी हेवनली बॉडीज खगोल या पिंड के क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो उसमें से एक और क्या है आपका? ग्रहिकाएँ हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एस्टेरॉइड्स एक्चुअली में है क्या? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ग्रहिकाएँ की बात करते हैं तो ग्रहिकाएँ क्या हैं आपके? जो आपका मंगल है। ठीक है, अगर ये मंगल है और क्या है आपका? बृहस्पति है, उसके बीच जो रहता है वहाँ पर आपको बहुत सारे इस टाइप के क्या देखने को मिल जाएंगे? पत्थर, है ना, खगोलीय पिंड देखने को मिल जाएंगे जो सूर्य की क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रहिकाएँ या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसे ग्रहिकाएँ कह सकते हो या तो फिर क्या कह सकते हो? क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हो। और ये क्या है? ये पिंड का ऐसा एक क्या है? द्रव का एक ऐसा खंड है जिसके ये क्या है? कुछ कारणवश से क्या हो गया? ग्रह नहीं बन पाया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, इसमें ज़्यादा जानने का नहीं है। बस इतना आपको याद रखना है कि ये मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में क्या करता है? घूमता रहता है। मंगल बृहस्पति के कक्षों में क्या करता है? घूमता रहता है। द्रव्य का एक खंड है जिसके क्या है? कुछ कारणवश से ग्रह का रूप नहीं ले सका। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। एस्टेरॉइड्स कुछ पत्थर टाइप के इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धूमकेतु। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा बोलते हैं या तो फिर इंग्लिश में कॉमेट्स बोलते हैं। तो कॉमेट्स एक्चुअली में है क्या? धूमकेतु अत्यधिक छोटे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम तभी देख सकते हैं जब यह सूर्य के बहुत पास होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपके बहुत छोटे खगोलीय मतलब कि छोटे रहेंगे पिंड है जो कि क्या करते हैं? आपके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और ये आप तभी देख पाओगे, कब देख पाओगे? जब ये सूर्य के प्रकाश में रहेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके दो मेन पार्ट रहते हैं। उसका एक हेड रहता है और एक क्या रहता है? टेल रहता है। ठीक है, टेल मतलब कि पूंछ रहेगा और क्या रहेगा? एक शीर्ष रहेगा, है ना। ये क्या है? आपका हेड है और ये क्या आपका? टेल है। तो यही टेल होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है? पुच्छल तारा बोला जाता है। और ये जो आपका टेल है ना, जो पूंछ है वो क्या रहता है? हमेशा जो सन है, सूर्य है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलेंगे। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से विपरीत दिशा में ही रहती है। हेली का धूमकेतु ऐसा ही धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको तो पता चल ही गया कि ये जो इसका पूंछ है वो हमेशा क्या रहेगा? सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहेगा। और ये जो कॉमेट्स है ना, जो पुच्छल तारा है, वो एक्चुअली समय समय पर आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हेली का, है ना। जो हेली है वो एक्चुअली में क्या रहता है? आपका 76 वर्ष मतलब कि हर 76 वर्ष के बाद आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर देखने को मिला था 1986 में। ठीक है, तो अब 76 ईयर्स के बाद आपको फिर से वो हेली कॉमेट देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको धूमकेतु बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सिंपल सा, ये भी खगोलीय पिंड है, ये भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका एक क्या रहता है? हेड रहता है, टेल रहता है। टेल हमेशा क्या करता है? सूर्य के विपरीत रहता है ना। और वो क्या करता है? आपको समय समय पर देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल हेली है। ठीक है, वो 76 वर्ष के बाद हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लास्ट देखते हैं। ठीक है, उल्काएँ एवं उल्का पिंड। ठीक है, क्या देखेंगे हम? उल्काएँ एवं उल्का पिंड, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड्स। ठीक है, तो ये क्या है? आपका मीटियोर और मीटियोरॉइड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं? आपको कभी कभी जैसे आप बोलते हो टूटता तारा, है ना। तो टूटता तारा एक्चुअली में क्या है? आपका उल्का है, उल्काएँ हैं, है ना। वो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा वो भी क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो जब दम ज़्यादा क्या करते हैं? तेज़ी से आते हैं, तो वो क्या होता है? घर्षण होता है वायुमंडल से, और वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या हो जाता है? वो जलने लग जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? आपका उल्काएँ कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीटियोर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो जलने लग गया वो क्या है? आपका मीटियोर्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कभी कभी प्रकाश की चमकदार धारा दिखाई देती है, इन्हें टूटता तारा कहते हैं, है ना। आपको क्या देखने को मिलेगा? टूटता तारा जो बोलते हैं, एक्चुअली में टूटता तारा नहीं है, वो मीटियोर्स है। यह तारे नहीं है, यह उल्काएँ हैं। जब यह पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तीव्र गति से प्रवेश करती है तब घर्षण के कारण जल जाता है और प्रकाश की एक चमकदार धारा दिखाई देती है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो समझाया वही लिखा हुआ है कि आपका क्या है, वायुमंडल में बहुत तेजी तीव्र गति से क्या करती है, प्रवेश करती है, जिसकी वजह से घर्षण के वजह से ये जलने लग जाता है, जिसको हम लोग उल्काएं मीटियोर्स बोलते हैं। पर कुछ क्या होते हैं, जल नहीं पाते हैं पूरी तरह से, और वो क्या होते हैं, पृथ्वी में आके गिर जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। जो आधा जला हुआ है, जो पूरा जला नहीं हुआ है, वो क्या होते हैं, आपके पृथ्वी में आके गिर जाते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उल्का पिंड। आई होप इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा है कि जो टूटता तारा है वो एक्चुअली में टूटता तारा नहीं है, वो आपका मीटियोर्स है, वो घर्षण के वजह से जलने लग जाता है, और जो पूरे वायुमंडल में जल नहीं पाता है और पृथ्वी से आके टकराता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स बोलते हैं। चलिए, आपका चैप्टर यहाँ पर आकाश दर्शन समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि उसमें से हमने जो चैप्टर्स पढ़ी है, रीड किया है, उसमें से हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो स्वयं ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, हमने तारे के बारे में पढ़ा है। तो तारा क्या है, आपका खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडीज है, जो क्या करता है, लगातार ऊष्मा उत्सर्जित प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है, और हमारा सूर्य भी एक तारा है। आकाश से पिंडों के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष मात्रक में मापी जाती है। अगर हमको क्या करना है, आकाश से पिंड है उसके बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस अगर हमको मापना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लाइट ईयर हम लोग यूज़ करते हैं। तारामंडल तारों के ऐसे समूह है जो किसी विशेष आकृति का आभार कराते हैं ना। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, बृहत सप्तऋषि है ना, उर्सा मेजर पढ़ा था, आपका लघु सप्तऋषि, ये सारी चीज़ें क्या है, एक आकृति बनाते हैं। मृग पढ़ा था, ओरियन है ना, वो भी क्या करें, हंटर का रूप ले रहा था, तो वो क्या करते हैं, आपको किसी न किसी आकृति का आभास कराते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जितने भी चीज़ें हैं है ना, जितने भी ग्रह हैं आपके, वो क्या है, खगोलीय पिंड है जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमने ग्रहिकाएँ पढ़े हैं, कॉमेट्स पढ़े हैं, पुच्छल तारा पढ़ा है, आपका मीटियोर्स पढ़े हैं, मीटियोरॉइड्स पढ़े हैं ना, उल्काएँ, उल्का पिंड, वो सारे क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और यह भी पढ़े हैं जो सूर्य है वो भी क्या करता है, किसी खगोलीय पिंड की वो भी क्या करता है, परिक्रमा करते रहते हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, है ना। ग्रह क्या करता है, आपका जो ग्रह है वो क्या करता है, आपका सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो क्या करेंगे, आपके ग्रह की परिक्रमा करते हैं। सौर परिवार ग्रहों, उपग्रहों, ग्रहिकाओं, उल्काओं, धूमकेतु तथा उल्का पिंडों से मिलकर बना है। अगर हम बोलेंगे सौर परिवार मतलब कि क्या है, आपका सोलर सिस्टम, वो किससे बना है, प्लैनेट, आपका सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, है ना, आपका क्या रहता है, मीटियोर्स, कॉमेट्स, और क्या बोलते हैं, आपका एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ों से मिलके आपका क्या बना रहता है, आपका सौर परिवार बना रहता है, सोलर सिस्टम बना रहता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ज्ञात ग्रह हैं जो क्या रहेंगे, हमको पता है कि ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके सूर्य की परिक्रमा करते आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने सीखा समाप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान देखते हैं। तारों की विशेष आकृति के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तारामंडल, है ना। वो क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन, हिंदी में बोलते हैं तारामंडल। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है ना, किसकी, ग्रह की परिक्रमा कौन करता है, उपग्रह करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, उपग्रह, है ना। सबसे ठंडा ग्रह क्या है, आपका वरुण, है ना, वो सबसे लास्ट में है, लास्ट में होने की वजह से क्या हो जा रहा है, आपका वो ठंडा है। तारा उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में क्या रहेगा, आपको लगेगा कि वो स्थित है, ध्रुव तारा, है ना। ध्रुव तारा ऐसा है जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पोल स्टार। तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है ना। ओरायन, क्या बोलते हैं उसको, ओरायन बोला जाता है। ठीक है, मृग भी बोला जाता है। अब देखते हैं, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट आंसर हमको देखना है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है ना। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है आपका, देखिए, शुक्र, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, तो सबसे निकट कौन सा है,
बुध है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बुध। फिर दूसरा देखिए, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच। ठीक है, इसको ग्रहिकाएं भी बोलते हैं ना। तो ग्रहिकाएं किसके बीच पाए जाते हैं? आपका मंगल और बृहस्पति के बीच, शनि और बृहस्पति के बीच, शुक्र और बृहस्पति के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच। ठीक है, तो आपने हम पढ़ा था कि किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। आई होप इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर लिखा हुआ है, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? है ना, सबके क्या रहते हैं? ग्रह रहते हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं रहते हैं। तो उसमें से आपको चूज करना है मंगल, अरुण, बुध, वरुण। ठीक है, तो किसके नहीं रहते हैं? आपके बुध और शुक्र के। तो इसमें बुध दिया हुआ है, तो बुध के क्या रहते हैं? उपग्रह नहीं रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बुध। इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? है ना, ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह या फिर तारामंडल। हमने क्या देखा था, कौन कौन मिलके बनाते हैं हमारा ग्रह, उपग्रह, तारामंडल। तो ये जो ग्रहिकाएं हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, वो आपके क्या रहते हैं? इसमें नहीं आते हैं। तारामंडल नहीं है। ठीक है, तारामंडल मीन्स क्या होता है? कॉन्स्टलेशन। तो यहाँ पर दिया है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरायन और आपका हेली। है ना, तो उर्सा मेजर यहाँ पर क्या है? आपका बृहद सप्तऋषि है। ये आपका क्या है? लघु सप्तऋषि है। ओरायन मृग। है ना, तो ये क्या हो गया? आपका हेली। ये तो क्या है? आपका कॉमेट है। तो ये किसके अंदर नहीं आएगा? तारामंडल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं है।